अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज किस तरह एक की एलिमेंट है थैनोस को हराने में एवेंजर्स 4 में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर किया जाए क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे काफी हद तक ये सच भी लग रही है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो चलते हैं सीधा थ्योरी की तरफ। जिम स्टार्लिंग का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। वो एक कॉमिक क्रिएटर हैं और उन्होंने थैनोस और मोंगल जैसे बड़े मशहूर कैरेक्टर को डेवलप किया है और हम थैनोस को तो एवेंजर्स 3 में देख चुके हैं। इसका मतलब है कि उनका एक कैरेक्टर तो मूवीज में आ चुका है, लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि उनका एक और कैरेक्टर बनाया हुआ वो भी मूवी में आ रहा है, यानी कि हमें वो एवेंजर्स 4 में देखने को मिलेगा। अब उस कैरेक्टर के बारे में उन्होंने हिंट जो दी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली हिंट ये है कि वो एक इटर्नल है। दूसरी ये कि उस कैरेक्टर ने टाइटन की बुनियाद रखी, यानी कि जहां से थैनोस है। अब तीसरी और आखिरी हिंट ये है कि वो मार्वल की जो यूनिवर्स है उसमें एक कॉस्मिक टाइम मास्टर है। और अब ये जितनी भी सारी हिंट्स हैं वो सिर्फ एक ही बंदे की तरफ इशारा कर रही हैं, वो है क्रोनोस। अब अगर मैं इसके कॉमिक ओरिजिन की तरफ देखूं तो हमें पता चलता है कि ये एक बहुत पावरफुल इटर्नल है और बेसिकली पहले ये एक साइंटिस्ट था, लेकिन अपने ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर बैठा, लेकिन अपने माइंड को किसी तरह सेव करके इसने यूनिवर्स के साथ लगा दिया, जिसकी वजह से ये मास्टर ऑफ टाइम बन गया। अभी ये मैं इसका पूरा ओरिजिन नहीं बता रहा, ये बस आपको हल्का फुल्का आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। अब जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार बात है वो ये है कि क्रोनोस थैनोस का ग्रैंडफादर है, यानी कि उसका दादा अबू है, और थैनोस खुद इसे गैलेक्टस और ओडिन वाले लेवल पर मानता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक आर्क जो है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था थैनोस को हराने में, और काफी हद तक चांसेस यही हैं कि ये हमें एवेंजर्स 4 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कलर यहाँ पर पर्पल की बजाय ब्लैक एंड व्हाइट होगा। अच्छा, अगर हमें ये बात पता चल रही है कि उसमें क्रोनोस आएगा तो इसका मतलब तो साफ है कि हमें टाइम ट्रेवल तो देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर आता है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर। अब अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने लीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि एक फुली सीजीआई बंदे के साथ और डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके साथ स्केलेटन आर्मी भी है, उस पे मार्वल बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है उस सीन में। तो क्या पता ये बंदा वही हो। अब आप में से जिसने इन्फिनिटी वॉर देखी है उसको इतना तो पता होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज सारी पॉसिबिलिटीज देख रहा था तो उसने कहा था कि सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम जीते हैं। अब अगर ऐसा हुआ कि सारे जब बातें कर रहे थे आपस में तो टाइम रुक चुका हो और जब वो पॉसिबिलिटीज देख रहा हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तो वहां पर क्रोनोस अपीयर हो या फिर उसकी पॉसिबिलिटीज में क्रोनोस अपीयर हुआ हो, और जैसा कि हमें पता है कि वो टाइम का मास्टर है तो उसने टाइम को रोक दिया हो वहां पर थोड़ी देर के लिए, और वहां पर क्रोनोस ने और डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिलकर प्लान बनाया हो कि किस तरह थैनोस को हराया जाए, और उस प्लान का हिस्सा ये था कि उसको टाइम स्टोन दे दिया जाए। और इस चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मुझे, लेकिन जब तक कोई ट्रेलर नहीं आ जाता या कोई डिटेल हमें और ज्यादा नहीं पता चल जाती जो कंफर्म हो, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको जरूर शेयर किया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये थ्योरी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा डिटेल पता है या और कोई थ्योरीज वगैरह पता है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। बाकी अब आपने काम ये करना है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।